हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। यूपीसीएचओ का जो 4000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ था, उसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है। आज से स्टार्ट हो चुका है और 13 तारीख तक ये एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगा। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया, लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि मैम, जब आवेदन स्टार्ट हो गया है तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक ही चीज़ को क्यों रोक के रखा हुआ है। तो आज मैं इसी पर डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कई दिनों से सेम कमेंट किए जा रहे हैं, तो उसका भी मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ। तो सबसे पहले कि वेटिंग लिस्ट ही क्यों रोका गया है, और ये जो 4000 की पोस्ट है तो उसका एप्लीकेशन क्यों स्टार्ट कर दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन तो हर चीज़ के लिए। फिर इसके पहले एक सीएचओ का प्रेफरेंस वाला नोटिफिकेशन आया था कि जिन लोगों ने जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका प्रेफरेंस का नोटिस आया था कि उनका प्रेफरेंस का जहाँ पे भी ज्वाइनिंग मिलनी है वो लिस्ट तैयार कर ली गई है। और वो जैसे ही वो लोग पास होते हैं तो वो लिस्ट पब्लिश की जाएगी। तो मैंने जैसे ही वीडियो डाला वैसे ही ये कमेंट आया कि मैम, वेटिंग लिस्ट ही क्यों रोका गया, बाकी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 4000 की वैकेंसी थी वो नई नहीं है। उसको यूपीएनएचएम ने पहले ही निकाल दिया था, आचार संहिता लगने के पहले ही निकाल दिया था, ताकि बाद में अगर वो बीच में निकालते तो सब लोग ऑब्जेक्शन होता कि चुनाव में नहीं निकाला जाता है कोई भी नई वैकेंसी। तो इसी वजह से उसको पहले ही निकाल दिया गया था। और बस इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट आना था, तो वो भी आज आ चुका है। आपने देखा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिनों का टाइम ही दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, वो बहुत ध्यान से फॉर्म को भरेंगे। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड डेट का, तो प्लीज़ आप यूआर कैटेगरी से भर दें। लेकिन कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको ना अप्लाई करें उस कैटेगरी के लिए, क्योंकि आप तुरंत ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे यूपीएनएचएम के द्वारा। तो आप देख लो कि 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, 2021 के 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए। तो ये उसका फ़िक्स क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप कोई भी करेक्शन करते हो तो आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 180 बच्चों को पहले भी रिजेक्ट कर दिया जा चुका है सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। तो वेटिंग लिस्ट ही क्यों रोका गया, तो भाई वेटिंग लिस्ट का मेरे को भी नहीं समझ में आया कि सारी चीज़ें तो आ रही हैं, फिर वेटिंग लिस्ट भी तो कोई नई चीज़ तो नहीं है। वो तो पहले ही एग्ज़ाम हो चुका है, ऑलरेडी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो वेटिंग लिस्ट क्यों रोका गया, वेटिंग लिस्ट का जब ये लोग गए हुए थे तो उन्होंने बताया कि अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर भी करी जाती है, इलेक्शन कमीशन ने उसे रोका हुआ है कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर भी किया जाता है तो अभी उसका ट्रेनिंग भी तो नहीं स्टार्ट हो सकता। ट्रेनिंग भी कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रहा है, तो बीच से ट्रेनिंग तो स्टार्ट नहीं हो सकती। फिर नया सेशन जो होगा वहीं से स्टार्ट होगा। मीन्स कि अभी ये मार्च अप्रैल तक चलने वाला है। मान के चलो मार्च में ये वाला ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम होके ख़त्म अप्रैल तक चलेगा। फिर नया जो सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम में ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन टाइम लग सकता है, जैसा कि उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद ही आएगा। तो अभी 10 तारीख तक तो इलेक्शन ही है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कब तक आता है वेटिंग लिस्ट। और दूसरा है यूपीएनएचएम 2445 पोस्ट का। ये भी यूपीएनएचएम से ही रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं अभी 2 महीने इसके लगभग होने ही वाले हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी और फरवरी में ये 2 महीने हो ही जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अगर आप देख सकते हो कि यूपी सीएचओ ने वेटिंग लिस्ट निकालने में इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल मांगा है, तो इसका भी वही हाल होगा कि इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल की वजह से इसको भी रोका गया है। नहीं तो रिज़ल्ट तो इसका कब का बन के तैयार हुआ होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ऑनलाइन का रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है। बिहार में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ईज़िली से वहाँ पे प्रोसेस होता है। 15 से 20 दिन में पूरी वैकेंसी की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ 1 महीने में फ़ाइनल हो जाता है। तो यहाँ पे यूपी में थोड़ा डिले हो रहा है हर चीज़। तो अभी इसका भी रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन की वजह से ही रुका हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, यूपीएनएचएम 2445 पोस्ट का भी। तो इलेक्शन की वजह से इन्होंने रोका है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इलेक्शन कमीशन अप्रूवल नहीं देता, जब तक कि यूपी में एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। और दूसरा है सीएचओ के लिए वैकेंसी, जीएनएम के लिए कब आएगी। अभी ये 4000 पोस्ट की वैकेंसी जैसे ही फॉर्म फिल हो रहा है,
इसके बाद जो ट्रेनिंग अभी चल रहा है, सीएचओ में ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन की ट्रेनिंग करवाने के लिए नई वैकेंसी तो आनी ही चाहिए और आएगी भी। हमेशा ट्रेनिंग होता है, हर सेशन से नई वैकेंसी आ जाती है। तो अभी जो यूपी सीएचओ की जो जीएनएम के लिए वैकेंसी आने वाली है वो जल्द ही आने वाली है। लेकिन अब मैं जल्दी कैसे बोलूं कि अभी चुनाव इलेक्शन में हो रहा है, तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, मतलब 10 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 10 मार्च को, तो 10 मार्च के बाद चांसेस है कि यूपी में जीएनएम वालों के लिए भी वैकेंसी आएगी। लेकिन इसमें दो चीज़ घाटा हो जाता है। अगर जीएनएम वाले अप्लाई करते हैं तो साथ में सीसीएचएन वाले, बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएससी वाले सब अप्लाई करते हैं। और जब वो लोग अप्लाई करते हैं तो जब जीएनएम वाले होते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग वाली वैकेंसी होती है, उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप एक बार रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हो ट्रेनिंग देने के लिए, फिर आप 6 महीने ट्रेनिंग देते हो, तब उसके बाद आपकी एक और एग्ज़ाम होती है सीसीएचएन की, और तब उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। उस एग्ज़ाम में भी बहुत टफ़ क्वेश्चंस आते हैं और 50% मार्क्स आपको पाने होते हैं, तभी जाके आप सीएचओ बन पाते हो। मतलब 2 एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। और ये देखो, जो अभी 4000 पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, सिंगल एग्ज़ाम भी नहीं देना है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा, वो भी पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के लास्ट ईयर के मेरिट पे बनेगा। और उनको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट उनसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो डायरेक्ट उनको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट उनको पोस्टिंग मिलेगी। और जब भी नई वैकेंसी जीएनएम के लिए आएगी, तो उसमें आपको 2 एग्ज़ाम पास करने हैं। पहला तो आप उस वैकेंसी में अपनी जगह बनाने के लिए, और दूसरा जब आप ट्रेनिंग करोगे तो उसके बाद आपको 2 बार मौका दिया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम सीसीएचएन को, उसका फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थोड़ा टफ़ प्रोसेस होता है जीएनएम स्टूडेंट के लिए। और उसमें अगर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी अप्लाई करते हैं 2020 के पहले वाले, तो उसमें उन लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इस 4000 वाली वैकेंसी में जीएनएम एलिजिबल नहीं है, यहाँ तक कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी भी 2020 के पहले वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हो तब भी कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है दूसरे की सीट पे अपना वो बनाने का, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चढ़ जाने का। तो आप उसमें अप्लाई ना करें। अब है कि आखिर कब तक इंतज़ार करवाएगा 2700 और 1400 का रिज़ल्ट। 2700 और 1400 का रिज़ल्ट अभी जब 1 तारीख को बच्चे गए थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि इसका भी रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जब आप ऑफिशियल साइट देखते हो, सैम्स की ऑफिशियल साइट पे देखते हो, तो पहले इस वैकेंसी की डिटेल को वहाँ पे अपलोड किया गया था, मतलब पहले तक था। लेकिन अभी जब आप सैम्स का ऑफिशियल साइट खोलते हो, तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल वहाँ पे आपको नज़र नहीं आती है। मतलब कहीं पे भी आपको 2700 पोस्ट और 1400 पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट था वहाँ पे अब नहीं दिख रहा है। तो अब इसका मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऑफिशियल साइट से ये चीज़ें हटा दी हैं। अगर हटा दी हैं तो फिर यूपीएनएचएम ने वहाँ पे क्यों बोला कि अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है। इतना साल हो गया, अगर रिज़ल्ट आया, कौन सा रिज़ल्ट है जो इतने दिन में बन के तैयार नहीं हुआ। तो ये रही यहाँ की डिटेल। और साथ में एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी, वो कि जो अदर स्टेट वाले हैं, क्या वो यूपीसीएचओ की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं 4000 पोस्ट में। तो हाँ, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको पूरा टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन अपना ट्रांसफ़र करवाने का, तो वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और साथ में जो लोग 2445 पोस्ट में हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देख लें कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। यूपी में जो भी एनएचएम के द्वारा वैकेंसीज़ निकल रही हैं, उनके लिए उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना के रखा हुआ है। तो आप लोग अभी से, जीएनएम वाले कैंडिडेट अभी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर वैकेंसी आती है इलेक्शन के बाद, तो आपको कोई भी तरीके से उसमें चूकने का मौका ना मिले, तो इसीलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। अगर आपको भी कोई डाउट है, मतलब नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा कोई वो नहीं है, मेरा ये चैनल जो है मुझे कोई भी पैसे नहीं देता। ये मैंने अपनी इच्छा से बनाया हुआ है, लोगों की हेल्प करने के लिए। मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है ये। तो आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब करना, और नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।